और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब MiG-21 एक घर से जा टकराया। महिलाओं की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में MiG-21 का पायलट क्रैश होने से पहले एग्जिट होने में कामयाब रहा। MiG-21 पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें किस क्रैश की। MiG-21 क्रैश की। जी हां, हनुमानगढ़ के बहलोल नगर में उस वक्त MiG-21 एक घर से टकरा गया। फाइटर जेट के टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज जब पूरे बहलोल नगर में गूंजी और फिर फाइटर महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। दुर्घटना के बाद एसडीएम हनुमानगढ़ अवी गर्ग मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। वहीं परिजनों ने सरकारी नौकरी की मांग रखी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य के तहत प्रत्येक मृतक को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन्होंने कोई सरकारी नौकरी या कोई और मांग रखी? उन्होंने मांग रखी थी, देंगे। अंतिम निर्णय उस संबंध में राज्य सरकार में। राजस्थान में हुए फाइटर प्लेन 8 मई 2023 हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश, पायलट सुरक्षित, 2 ग्रामीणों के मारे जाने की सूचना। 28 जुलाई 2022 बाड़मेर में MiG-21 क्रैश, दोनों पायलट शहीद। 25 अगस्त 2021 मातासर खुरटा में MiG-21 बाइसन क्रैश, पायलट सुरक्षित। शिवकर के पास सुखोई सुरक्षित। 16 मालियों की ढाणी बाड़मेर में MiG-21 क्रैश, पायलट। 27 जनवरी बाड़मेर में MiG-21 क्रैश, पायलट सुरक्षित। 15 जुलाई 2013 उत्तर लाई से 4 किलोमीटर दूर MiG-27 क्रैश, पायलट सुरक्षित। 7 जून 2013 उत्तर लाई से 40 किलोमीटर दूर। 12 फरवरी 2013 उत्तर लाई से महज 7 किलोमीटर दूर MiG-21 क्रैश। एसडीएम के नौकरी के आश्वासन के बाद परिजन अब 50 लाख रुपए के मुआवजे हैं और शवों कर दिया है। पीली बंगा हॉस्पिटल की मॉर्चरी के बाहर परिजन धरने पर बैठ गए। हमारी मांग है कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तीनों पूरी नहीं होगी, हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं होने देंगे। दुर्घटना में जेट पायलट से जेट से बाहर निकलने में कामयाब रहा। दुर्घटना के बाद पुलिस प्रशासन के अलावा और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि जेट के पायलट ने जेट से एग्जिट होने से पहले गांव से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी हाथ ना लगी। दुर्घटना के बाद बिखर गया है। MiG-21 क्यों कहलाया फ्लाइंग कॉफिन? साल 2013 2 MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त। साल 2014 3 MiG-21 विमान। साल 2015 2 MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त। साल 2016 साल 2018 2 MiG-21 विमान हादसेकार। साल 2019 3 MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त। साल 2021 5 MiG। साल 2022 1 हुआ। मुझे दुख है कि इस हादसे में जो अभी मैंने सुना है कुछ लोगों की हताहत हुए हैं, कुछ जान गई है। घर न है कि जो पायलट थे वो अभी तक सुरक्षित हैं। भगवान की प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहें और ऐसे हादसे। अगर बात करें MiG-21 की तो 1971 की जंग में यह ऐसा नाम बना था जिसने पाकिस्तान को घुट। लड़ाकू विमान MiG-21 को 6 दशक तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सुरक्षा को लेकर ये सवालों में है। वजह इसका क्रैश होना है। MiG-21 को आमतौर पे कहा जाता है, हमारी जो औरतें जब विधवा हुई है, इन पायलट्स के माँ बाप हैं, उनके बच्चे साफ तौर पे सरकार को कह रहे हैं ये फ्लाइंग कॉफिन को रिटायर कीजिए, इसको रिटायर कीजिए।
हम इसको रिटायर करके तेजस से रिप्लेस करना चाहते हैं। तेजस की रेट ऑफ प्रोडक्शन एज ऑफ टुडे इज ओनली 8 एयरक्राफ्ट इन अ ईयर। जब तक इस रेट ऑफ प्रोडक्शन को हम इंक्रीज नहीं करते, कम से कम 24 टू 32 एयरक्राफ्ट इन अ ईयर, हम उस स्पीड पर इनको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे जिस स्पीड की आवश्यकता है। मिग के क्रैश होने का लंबा इतिहास रहा है। एयरफोर्स के विमान 60 सालों में 412 शहीद हुए, जबकि 60 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। यही वजह है कि इसे उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा। तो वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर जांच करेंगे कि दुर्घटना हुई कैसे। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह